सीतापुर नाम के एक गांव में मनोज अपनी पत्नी ममता और बेटी काजल के साथ रहता था। मनोज एक फैक्ट्री में काम करता था और ममता गृहिणी थी। वहीं काजल अभी पढ़ाई कर रही थी। लाओ फटाफट टिफिन दे दो, फिर मैं काम पर जाऊं। हाँ, ये लो टिफिन, जाओ। मनोज फैक्ट्री चला गया। लेकिन उस दिन फैक्ट्री में एक हादसा हुआ जिसमें मनोज के दोनों पैर टूट गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो बस ये चिंता हो रही है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। आप आराम करो पिताजी, घर का खर्च चलाने के लिए मैं हूँ। तू क्या करेगी बच्ची? कुछ भी कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। आप बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। काजल ने थोड़ा सोचा और फिर उसे याद आया कि उसकी शहर वाली दोस्त ने उसे बर्गर बनाना सिखाया था। उसने बर्गर बेचने का फैसला किया। वो बाजार में बर्गर का एक छोटा सा ठेला लगाने लगी, मगर उसके बनाए बर्गर कोई नहीं खरीद रहा था। ताजा ताजा बर्गर, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ताजा ताजा बर्गर। कुछ लोग पास आकर देखते, फिर मुड़कर चले जाते। लगता है ये काम इतना आसान नहीं है। थक हार कर वो शाम को ठेला समेटकर घर लौट आई। माँ, लोगों को मेरा बर्गर पसंद नहीं आया। शायद मैंने कुछ गलत बनाया। बेटा, हिम्मत मत हार। पहली बार में कोई सफल नहीं होता। तेरे पिताजी सही कह रहे हैं। मुझे याद है तेरी दादी बहुत बढ़िया खाना बनाती थी। अब उनके पास अलग अलग तरह की पुरानी रेसिपी की किताबें थी। शायद उनमें कुछ ऐसा हो जो तेरे काम आ सके। जा, वो वाली अलमारी में से किताब निकाल। अरे, लेकिन मुझे बर्गर बनाना है। दादी तो जाने क्या बनाती होंगी। हाँ, वो बात सही है, लेकिन तू बर्गर में कुछ न कुछ भरती है, तो उसका आइडिया दादी की किताबों से ले सकती है। काजल को ये आइडिया पसंद आया। उसने दौड़कर अलमारी खोली और उसमें रखी पुरानी किताबें निकालकर पढ़ने लगी। इनमें अलग अलग मसालों, फ्लेवर और फूड प्रेजेंटेशन की बातें लिखी थी। उसने कई नई चीजें सीखी और अपने बर्गर की फिलिंग और फ्लेवर में बदलाव करने का फैसला किया। अरे वाह, इसमें तो बहुत कुछ लिखा है। इन रेसिपीज की मदद से तो मैं अपने बर्गर के साथ काफी एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ और उम्मीद है कि वो लोगों को जरूर पसंद आएगा। अगले दिन उसने नए मसालों और अलग अलग स्वाद के बर्गर बनाए। उसने चटपटे, चीजी और हल्के मसालों वाले 3 तरह के बर्गर तैयार किए और फिर से अपने ठेले पर जाकर खड़ी हो गई। आइए आइए, बर्गर खाइए। ऐसे बर्गर आपने कभी नहीं खाए होंगे। इस बार कुछ ग्राहक आए और बर्गर खरीदने लगे और उन्होंने उसकी तारीफ भी की। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा लोग नहीं आए। तभी राहुल और करण नाम के 2 दोस्त उधर से गुजरे। अरे यार, चल बर्गर खाते हैं। नहीं यार, बर्गर खाओ और सारी फीलिंग शर्ट पर गिर जाती है। मुझे पसंद नहीं। चल पिज्जा खा लेते हैं। हाँ, अच्छा पॉइंट है। मुझे भी बर्गर पसंद है, लेकिन हर बार शर्ट खराब हो जाती है। दोनों आगे बढ़ जाते हैं, पर उनकी बात सुनने के बाद काजल ने ठान लिया कि उसे कुछ अलग करना होगा। वो रात भर सोचती रही और फिर उसे एक गजब का आइडिया आया। माँ, पिताजी, मैंने सोच लिया। अब मैं यूएफओ बर्गर बनाऊंगी। यूएफओ बर्गर? ये क्या नया तमाशा है? क्या बर्गर अब आसमान में उड़ने लगे हैं? नहीं पिताजी, पर ये उड़न तश्तरी जैसा दिखेगा। लोग इसे देखकर आकर्षित होंगे और सबसे बड़ी बात, इसकी फिलिंग बाहर नहीं गिरेगी। बात तो अच्छी लग रही है, पर इसे बनाएगी कैसे? देख लेना माँ, मैं कर लूंगी। अगले दिन काजल ने नए आकार का बर्गर तैयार किया। उसने ब्रेड को इस तरह से बेलकर बनाया कि वो यूएफओ जैसा दिखे और उसकी फिलिंग बीच में कैद हो। उसने इसे नाम दिया यूएफओ बर्गर। अब वो ठेले पर पहुंची और जोर जोर से आवाज लगाने लगी। नई तरह का अनोखा बर्गर, यूएफओ बर्गर। एक बार खाओगे, बार बार खाओगे। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। यूएफओ बर्गर? ये क्या नया चक्कर है? एक बार खाइए और खुद ही देख लीजिए। इसी बीच करण और राहुल फिर से उधर से गुजरे।
काजल ने उन्हें आवाज लगाई, भाइयों, अब तुम्हारी शर्ट गंदी नहीं होगी। आओ और यूएफओ बर्गर ट्राई करो। चलो देखते हैं सच में हमारी शर्ट बचती है या नहीं। उन्होंने बर्गर खाया और तुरंत मुस्कुरा उठे। अरे वाह, स्वाद तो बढ़िया है और सच में कुछ भी टपका नहीं। भाई, ये बर्गर तो सच में अलग है। मैं अब से तो यही खाऊंगा। यूएफओ बर्गर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में लोगों की भीड़ उसके ठेले पर उमड़ने लगी। फिर एक दिन एक लड़का कैमरा लिए उसके पास आया। हाय, मैं लव हूँ, एक ब्लॉगर। मैंने तुम्हारे यूएफओ बर्गर के बारे में सुना है, इसे टेस्ट करना है। बिल्कुल, ये लीजिए। लव ने बर्गर खाया और खुशी से चिल्ला पड़ा। ओ भाई, ये तो धमाका है। ऐसा बर्गर मैंने पहले कभी नहीं खाया। उसने तुरंत अपने कैमरे की ओर देखा और बोलने लगा, दोस्तों, अगर तुम सीतापुर में हो और ये बर्गर नहीं खाया तो समझो कुछ नहीं खाया। मजेदार स्वाद और यूनिक शेप, ये है यूएफओ बर्गर। लव ने वीडियो पोस्ट कर दी। कुछ ही दिनों में वो वीडियो वायरल हो गई। 4-5 दिन बाद लव फिर से काजल के पास आया। अरे सुनो, मेरी ऑडियंस तुम्हारे बर्गर के बारे में और जानना चाहती है। वो तुम्हारी इंस्टा आईडी भी मांग रही थी। पर मेरी कोई इंस्टा आईडी नहीं है। क्या तुम बिना सोशल मीडिया के बिजनेस कर रही हो? मुझे तो इन सब चीजों की ज्यादा समझ नहीं है। ओहो, चलो मैं तुम्हारी आईडी बना देता हूँ। लव ने तुरंत काजल के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और उसे सिखाया कि वो अपने बर्गर के फोटो और वीडियो कैसे पोस्ट करे। अब से हर दिन एक नई पोस्ट डालना और लोगों को बताना कि तुम्हारे बर्गर में क्या खास है। ये तो कमाल की चीज है। अब काजल सोशल मीडिया पर अपने यूएफओ बर्गर का प्रचार करने लगी। उसकी पोस्ट्स पर ढेरों लाइक्स और कमेंट्स आने लगे। धीरे धीरे उसका ठेला एक मशहूर स्टॉल बन गया। इतने ग्राहक आने लगे कि उसे अकेले काम करना मुश्किल हो गया। अब तो तुझे किसी को नौकरी पर रखना पड़ेगा। सही कह रही हो माँ। काजल ने एक और लड़की को अपने साथ काम पर रख लिया। यूएफओ बर्गर की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। लोग दूर दूर से इसे खाने आ रहे थे। फिर एक दिन एक महंगी गाड़ी उसके ठेले के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। तुम ही काजल हो? जी हाँ, बताइए। मुझे अपने बेटे की शादी के लिए तुम्हारे यूएफओ बर्गर का ऑर्डर देना है। हमारे यहाँ सैकड़ों मेहमान आएंगे। कर पाओगी? मैं दाम की चिंता नहीं करता, बस स्वाद वही होना चाहिए जो तुम्हारे ठेले पर मिलता है। जी, मैं कर लूंगी। शादी का दिन आ गया। काजल अपने स्टॉल के साथ वहाँ मौजूद थी। वहाँ देश के नामी गिरामी लोग आए हुए थे। हर कोई उसके यूएफओ बर्गर की तारीफ कर रहा था और कई 5 स्टार होटल के मालिकों ने तो उसे अपने यहाँ काम करने का ऑफर भी दे दिया। मिस काजल, हमारे होटल के लिए काम करें, हम आपको अच्छी सैलरी देंगे। ओके। काजल ने एक 5 स्टार होटल ज्वाइन कर लिया। अब वो बड़े बड़े लोगों के लिए महंगे बर्गर बना रही थी और बहुत अमीर हो गई थी। मगर एक दिन उसने सोचा, मेरे बर्गर तो अब सिर्फ अमीरों के लिए बनकर रह गए हैं। मेरे पुराने ग्राहक, वो लोग जिनके लिए मैंने यूएफओ बर्गर बनाया था, वो सब मुझसे दूर हो गए हैं। नहीं, मैं वो काजल नहीं बन सकती जो सिर्फ अमीरों के लिए खाना बनाए। उसने होटल की नौकरी छोड़ दी और अपनी बचाई हुई पूंजी से अपना एक रेस्टोरेंट खोला और उसके बाहर बोर्ड टांगा जिस पर लिखा था, काजल का यूएफओ बर्गर, सस्ते में बढ़िया स्वाद। ये हुई ना बात। अब हर कोई तुम्हारे बर्गर का मजा ले सकेगा। काजल वापस आ गई। अब फिर से असली यूएफओ बर्गर मिलेगा। मैं कुछ समय के लिए अपनी जड़ें भूल गई थी, पर अब मैं वापस आ गई हूँ कभी न जाने के लिए। मनोज भी अब पूरी तरह से सही हो चुका था, लेकिन अब उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो कभी कभी आकर काजल के रेस्टोरेंट के कैश काउंटर पर बैठ जाता था। उसकी जिंदगी यूएफओ बर्गर की वजह से पूरी तरह बदल चुकी थी।